आज हम स्टार्ट करने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। ये गांधी जी के जो सत्याग्रह के प्रयोग थे, ये शुरुआती प्रयोग थे। 3 थे ये। पहला मैं चंपारण करा चुका हूँ, दूसरा खेड़ा है और तीसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया था वो तीसरा है। तो आज हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में स्टार्ट किया था। देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। जिला खेड़ा। ये जो सत्याग्रह किया था ये गुजरात में पड़ता है, खेड़ा जिला। यहाँ पे क्या हुआ था, भारी बारिश के कारण 1917 में बहुत भारी बारिश हुई थी, जो कि खरीफ की फसल किसानों की बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से लगान में रियायत से वो जो किसान थे वो लगान में रियायत चाहते थे। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि हम आपको लगान में रियायत नहीं दे सकते, आपको पूरी लगान देनी पड़ेगी। हमको कोई मतलब नहीं है कि आपकी फसल खराब हुई है या नहीं हुई है। तो इससे क्या हुआ, ये बात पता चली गांधी जी को। गांधी जी ने इस चीज़ का समर्थन किया कि अगर आपको परेशानी है तो सरकार को आपको रियायत देनी चाहिए। तो गांधी जी ने इसको समर्थन दिया और इस समर्थन में उनके वहाँ पर सबसे पहले सहयोगी बने पटेल जी। पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी आंदोलन के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के संपर्क में आए। इसके बाद इन्होंने समर्थन दिया गांधी जी को और सभी को, किसानों को भी। तो आगे चल के 22 मार्च 1918 को ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया सरकार के विरुद्ध। ये आंदोलन सरकार के विरुद्ध स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या था। युवाओं के साथ गाँव का दौरा किया गया। गांधी जी द्वारा युवाओं के साथ जो भी जिस जिले में ये प्रॉब्लम आई थी, ये परेशानी आई थी, उन सभी गांवों का दौरा किया गया गांधी जी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने दौरे के बाद उस आंदोलन को बंद कर दिया। इसका एक रीजन था बंद करने का। जब गांधी जी ने ये दौरा किया तो गांधी जी ने देखा कि ये जो प्रॉब्लम आई थी, जो बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई थी, इसके बारे में उनको पता चला कि ये पूरे ज़िले में नहीं है, पूरे ज़िले के सभी किसानों के साथ नहीं था, ये कुछ किसानों के साथ परेशानी आई थी। तो सरकार ने कहा था इसके बंद करने का 2 कारण थे। गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, इसके 2 कारण निकल के आए, प्लेग, महंगाई और अकाल। गांधी जी को पता चला कि जो भी किसान उनको समर्थन कर रहे हैं वो या तो प्लेग से परेशान है, अकाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और दूसरा महंगाई बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि जो भी किसान थे उनको ज़्यादा देर तक संघर्ष में नहीं रह सकते थे, उनके साथ संघर्ष नहीं कर सकते थे। ये भी एक रीज़न था। प्लेग आप जानते हैं एक बीमारी थी जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फैलती थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कई बार पूरे के पूरे गाँव साफ़ हो जाते थे, सभी मर जाते थे। तो इसके बाद दूसरा कारण था कि जब उन्होंने गाँवों का दौरा किया और सरकार से बात हुई तो सरकार ने कहा कि ये हम सभी किसानों के लिए नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा लगान देना पड़ेगा, ये उन्हीं किसानों के लिए था जो किसान योग्य थे, मतलब जो लगान दे सकते थे। अगर जिनकी फसल बर्बाद हुई है तो उनको रियायत थी कि अगर ज़्यादा ही बर्बाद हो गया है या ख़त्म हो गया है या बिल्कुल ही नहीं हो पाई है तो उन किसानों को इसके अंदर रियायत थी, जो कि उन किसानों को पता नहीं था कि ये रियायत हमको दी गई है। इसी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसमें। तो गांधी जी को पता चला कि ये उन्हीं किसानों के लिए बोला गया है पूरा लगान देने के लिए जो किसान देने में समर्थ थे। आगे चल के जब ये पता चला कि उन्हीं किसानों को ये लगान देना है जिनका हालत सही है या जिनको प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा, तो इससे क्या हुआ, बाकी जो किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनको राहत मिली, उनको लगान में राहत मिल गई। इस तरह से किसानों का जो संकट था वो कम हो गया और गांधी जी ने अपना आंदोलन सफलता के साथ बंद कर दिया। गांधी जी नहीं होते तो ये जो सरकार और किसानों के बीच में जो संपर्क था वो हो ही नहीं पाता और पता ही नहीं चल पाता कि ये उनको रियायत मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो इससे गांधी जी के आने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि उनका सरकार के साथ एक संपर्क स्थापित हो गया। क्या था कि अगर पता ही नहीं है तो हमको तो
हम तो अपने उसी के चक्कर में रहेंगे कि हाँ हमको तो लगान देना ही है, उसका इंतजाम करते रहेंगे। तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सत्याग्रह में, जो कि अहमदाबाद की मिल मज़दूरों के लिए था। आज के लिए इतना ही।